हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे और प्रोबेबिलिटी का पार्ट हम एक पासा उछाल लिया था। अभी इस वीडियो के अंदर हम पासे को 2 बार उछालेंगे। तो वो किस प्रकार उछालेंगे तो देखिए। प्रायिकता, हमने क्वेश्चन इस प्रकार बनाया है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों कुल कितनी घटनाएं आएंगी? 36 घटनाएं आएंगी। एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो पहले पासे पे भी 1 आ गया तो दूसरे पासे पे भी कितना आ गया? 1 आ गया। हो सकता है कि 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए और 1 6 आ जाए। और यहाँ से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 और यहाँ से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये कुल कितनी घटनाएं हो गई? 36 घटनाएं होगी। क्यों यहाँ 6 ही क्यों लिया है? क्योंकि एक पासे पर केवल 6 ही संख्या आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। यहाँ भी 6, क्योंकि 7 से आगे क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक पासे पे है वो 6 ही संख्या आ सकती है। अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे वो देखिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार बनाएंगे कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों संख्याओं के अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए, यहाँ से कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ से कितना आ रहा है? 3। दोनों अंकों यानी 1 + 1 2 और यहाँ से कितने? 3 और यहाँ से कितने? 4। एक ये रहा। यहाँ से 5 6 7 आ गया। फिर यहाँ से देखिए एक ये रहा। फिर यहाँ से देखिए एक ये रहा। इसके बाद 5 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक है। तो इसके बाद कुल अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? अनुकूल परिणाम 3 आएंगे, क्योंकि 3 ही घटनाएं हैं। एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। और कुल परिणाम कितने आएंगे? कुल परिणाम 36, क्योंकि कुल घटनाएं कितनी है? 36। प्रायिकता PE = 3/36। यहाँ से आ गया 1/12 आ गया। ये इस प्रकार के अपने बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए, अगर अपने को क्वेश्चन दे दिया जाए कि प्रायिकता का मान है, इस सिक्के को उछाल, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो प्रायिकता के प्राप्त संख्याओं का योग 12 आने की प्रायिकता बताइए। 12 है वो एक ही कंडीशन में आएगा, यानी 1/36 आ जाएगा। अगर अपने को कहे कि 2 आने की प्रायिकता बताइए तो भी कितना आ जाएगी? 1/36 आ जाएगा। 1/36 आ जाएगा। और देखिए, अगर 1 का बोला जाए तो कोई भी प्राप्त, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 1 किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। मिनिमम 2 आएगा और मैक्सिमम है वो 12 आएगा। तो अगर 1 का बोला जाए, 0 का बोला जाए तो ये कितना आ जाए? 0/36 क्या होता है? 0 होता है। अगर अपने को ये बोला जाए
कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है और दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 13 आने की प्रायिकता बताओ। तो मैक्सिमम अपने पास संख्या कितनी आ सकती है, 12 आ सकती है। तो 13 कितनी है, 0। यहाँ से कितना आएगा, 30, 0/36 क्या आता है, 0 आता है। ये अपने बेसिक नॉलेज था। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें जो एग्जाम्पल है उनको कंप्लीट करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपना एक एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो इसी प्रकार दिया हुआ है। वो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बताया गया है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। तो एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो ये कितनी घटनाएं आएंगी, 36 घटनाएं आएगी। जब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो उछाले गए पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता बताइए। तो अपने ये देख रहे हैं कि 7 किस किस कंडीशन में आ रहा है। तो यहाँ से 2 आ गया। अब देखो यहाँ से 7 किस कंडीशन में आ रहा है। एक तो यहाँ से देखो 7 एक ये कंडीशन आ रही है, एक आ गया 1 6, यहाँ से आ गया 2 5 आ गया, इसकी भी 7 आ रही है, इसकी भी कितनी आ रही है, 7 आ रही है, इसकी भी कितनी आ रही है, 7 आ रही है, इसकी भी कितनी आ रही है, 7 आ रही है, इसकी भी कितनी आ रही है, 7। तो कुल घटनाएं तो 36 है और अनुकूल घटनाएं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल घटनाएं। परिणाम तो ये हो गए, अनुकूल घटनाएं कितनी आ गई, 6, और कुल घटनाएं कितनी होती है, 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी, PE = 6/36, यानी 1/6। 6 की टेबल से ये कट गया। ये अपना एग्जाम्पल नंबर था 2। अब देखिए हम एग्जाम्पल नंबर कर रहे हैं 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बताया गया है कि एक सिक्के को उछाला जाता है और उस सिक्के पे पट आने की प्रायिकता बताइए। अब देखो पट आने की प्रायिकता, चित और पट। तो यहां से देखिए एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल घटनाएं कितनी आएगी, अपने पास 2 घटनाएं आएगी। कुल घटनाएं कितनी आएगी, 2 घटनाएं होगी, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। अब चित आने की प्रायिकताएं, चित पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो पट कितनी कंडीशन में आ सकता है, एक कंडीशन में आ सकता है। तो कुल घटनाएं अनुकूल कितनी हो गई, अनुकूल घटनाएं और कुल घटनाएं, अनुकूल कितनी होगी 1 और कुल कितनी होगी 2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2 हो गई। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 3। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि एक पासे को उछाला जाता है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 ही है। ये एक पासे को उछाला जाता है तो पासे पर कुल कितनी घटनाएं होगी, 6 घटनाएं होगी। पासे पे कुल कितनी घटनाएं होगी, 6 घटनाएं होगी। और इस पे सम संख्या आने की प्रायिकता, अब कुल घटनाएं 6 और अनुकूल घटनाएं सम संख्या, यानी ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी क्या है, सम है। तो कितनी होगी 3। तो इसकी प्रायिकता PE, इसका फॉर्मूला क्या है, अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं कितनी है 3, कुल घटनाएं कितनी है 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक लीप वर्ष की बात हो रही है। लीप वर्ष या साधारण वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष।
इसको एलिप भी बोल सकते हैं। अब देखो लीप वर्ष में दिन होते हैं 366 दिन, और एलिप वर्ष में दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। इसमें फरवरी है वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। ये क्या होता है? 4 वर्ष के बाद, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है। अब इसमें देखिए ये बोल रहा है कि 53 सोमवार होने की प्रायिकता बतानी है। अब देखो, अब 53 सोमवार यानी सोमवार मंडे किसका आएगा? 7 दिनों के बाद वर्ष में लगे 52 होते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने दिन आ गए? 364 दिन आ गए। अब यहाँ से 52 सोमवार तो हो गए, अब दिन कितने बच गए अपने पास? से 2 दिन बच गए। 2 दिनों में कौन कौन से हो सकते हैं? क्योंकि अपने को तो 52 तो सोमवार आ गए, लेकिन अपने को कितने सोमवार करने हैं? 53, यानी 52 तो आ गए और अपने को करना है 53, तो कितने बच गए? 1 बच गया। अब कौन कौन सा आ सकता है वो देखते हैं। देखो रविवार भी आ सकता है, रविवार और सोमवार आ सकता है। एक तो ये घटना भी हो सकती है क्योंकि 2 दिन है ना, एक साथ 2 दिन है। हो सकता है कि सोमवार और मंगलवार भी आ जाए। ये भी हो सकता है कि मंगलवार और बुधवार भी आ जाए। ये भी हो सकता है कि बुधवार और गुरुवार भी आ जाए। ये भी हो सकता है कि गुरुवार और शुक्रवार भी आ जाए। और ये भी हो सकता है कि शुक्र और शनिवार आ जाए। और ये भी हो सकता है कि शनिवार और रविवार आ जाए। अब 2-2 दिनों के समूह क्यों लिए? क्योंकि अपने पास यहाँ कितने दिन बचे हुए हैं? 2 दिन बचे। अब देखते हैं कुल घटनाएं कितनी होगी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ लिखेंगे कुल घटनाएं। कुल घटनाएं कितनी होगी? 7 होगी। अब देखो अपने को क्या क्वेश्चन बोला गया था? 53 सोमवार होने की, तो 52 आ गए, तो अपने पास कितने सोमवार और लेना है? 1 और लेना है। तो या तो वो रविवार के साथ आएगा और या किसके साथ आएगा? मंगलवार के साथ। तो अनुकूल घटनाएं कितनी होगी? 2 होगी। तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल घटनाएं कितनी होगी? 2 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? P = अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं 2 अपॉन कितना आ गया? 7 आ गया। यानी इसकी एक लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता कितनी आ गई? 2/7 आ गई। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। अब देखिए 1 से 12 तक कोई टिकटें हैं और उस पे 1 से 12 तक संख्याएं अंकित हैं। इसमें 2 और 3 के गुणज होने की प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कुल घटनाएं। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, क्योंकि ये दिया हुआ है अपने को। अब देखो अपने को क्या पूछ रहा है कि 2 और 3 के गुणज होने की, ये जो संख्याएं हैं वो 2 और 3 के गुणज होने की अपने को प्रायिकता पूछ रहा है। तो यहां से देखिए अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं कौन कौन से? देखो एक तो ये 2 के गुणज है, ये भी 2 के, पहले 2 के गुणज है उनको टिक किया। अब देखो 3 के गुणज कौन से? ये 3 के गुणज हैं, ये 2 और 3 के गुणज आ गए। ये भी 2 के गुणज है, ये 3 के गुणज है और इसमें नहीं है। देखो 2 3 4 6 8 9 10 और 12। यहां से देखो, अब देखो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? पी का अर्थ हो गया प्रोबेबिलिटी, ई का अर्थ हो गया इवेंट।
तो यहाँ से अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम यहाँ से कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कुल परिणाम कितने हैं 12। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 2/3, क्योंकि 4 के टेबल से ये कट जाएंगे। ये अपना एग्जाम्पल नंबर था 4। अब देखिए इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए इसका नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल नंबर 5 है वो सबसे पहले हमने पढ़ लिया है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में ये बोला गया है कि स्मिता के पास ब्लैक, वाइट और रेड कलर की बॉल है, वो एक एक बॉल है, और टोटल कितनी बॉल हो गई 3 बॉल हो गई। अब इसमें ये स्मिता उस बैग में हाथ डालती है बगैर देखे, और इनकी क्या प्रायिकता होगी कि जो स्मिता के हाथ में बॉल आई वो बॉल रेड आने की प्रायिकता बताइए। तो अपने पास टोटल कुल कितनी घटनाएं होगी, 3 घटनाएं होगी। अब देखो यहाँ पे अपनी प्रायिकता का फॉर्मूला क्या था, PE = अनुकूल परिणाम अपॉन क्या है कुल, अनुकूल घटनाएं और कुल घटनाएं। तो अनुकूल रेड आने की, अब रेड बॉल भी कितनी है 1 है, तो 1 ही आएगी हाथ में, और कुल कितनी होगी 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/3 आ गया। बहुत इजी से क्वेश्चन है ये वैसे ये लेसन ही बहुत इजी लेसन है। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर था 6। अब हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं 7। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में ये बताया गया है कि एक पासे को उछालते हैं, कुल परिणाम, एक पासे को उछालेंगे तो कुल कितने परिणाम आएंगे, ये है। अब देखो कुल घटनाएं कितनी होगी 6 होगी कुल घटनाएं। अब अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी, अनुकूल घटनाएं हो जाएगी कि इस पे 5 या 5 से छोटी संख्या आने की। अब देखो 5 से छोटी तो ये हैं 1 2 3 4, और 5 को इसमें शामिल कर लिया, तो अनुकूल घटनाएं कितनी होगी 5 हो गया। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, PE = क्या आ गया 5/6, यानी अनुकूल परिणाम या अनुकूल घटनाएं अपॉन क्या आ जाएगी कुल घटनाएं आ गया। ये अपना एग्जाम्पल 7 है। अब इस एग्जाम्पल 7 के बाद हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे कि ताश के पत्तों की। इसमें क्या होता है कि एक ताश की गड्डी है, उसमें 52 पत्ते होते हैं, और वो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो 52 पत्ते होते हैं। इसमें इस प्रकार के 4 कलर होंगे। वैसे कलर इसमें 2 ही होते हैं, लेकिन 4 भागों में डिवाइड होते हैं ये इसमें होता है पान, ये इसमें होता है ईंट, ये इसमें होता है हुक्म, और ये इसमें होता है चीड़ी। इसमें होता है, इसमें इस प्रकार होता है कि यहां से आता है ए, यहां आ जाता है जेक, यहां आ जाता है क्वीन, और यहां आता है किंग। यानी जेक का अर्थ हो गया गुलाम, क्वीन का अर्थ हो गया रानी, और किंग का अर्थ हो गया किंग, जिसे बादशाह बोलते हैं, क्यू को बेगम बोलते हैं, और जे को गुलाम बोलते हैं, वो जैक होता है। अब इसी प्रकार ये इसमें भी सेम पत्ते होंगे, तो ये दोनों कलर आएंगे, वो क्या आएगा रेड, और ये क्या आएगा ब्लैक आएगा।
अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ से देखो 13 इंटू 4 कितने हो गए 52, 13 इंटू 4 कितने हो गए 52। अब इसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अब यहाँ से देखिए कि एक सीक्वेंस के अंदर तस्वीर वाले फेस वाले कार्ड होते हैं वो 3 होते हैं, और यहाँ कितनी सीक्वेंस बन रही थी 4, तो ये कितने हो गए 12। यानी 12 कार्ड क्या होते हैं, फेस वाले होते हैं। अब अगर रेड कलर के कुल कार्ड पूछे तो यहाँ से कितना आ गया 13 पान के और 13 ईंट के, तो टोटल कितने हो गए 26। और ब्लैक कार्ड पूछे तो भी कितने आ गए 26 आ गए। इस पे आधारित अपने क्वेश्चन करेंगे, और इसमें एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएगा और अपने एग्जाम्पल के अंदर भी क्या है क्वेश्चन है। तो देखिए अब अपने क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 52 पत्तों की गड्डी, एग्जाम्पल नंबर हम कर रहे हैं 8। एक 52 पत्तों की गड्डी है, उसको अच्छी तरह फेंटी गई है, यानी उसको मिला लिया गया है, और इस गड्डी में किंग होने की, बादशाह होने की प्रायिकता। एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी में कुल कितने बादशाह होते हैं, वो होते हैं 4 बादशाह होते हैं। तो देखिए एक ईंट का, एक पान का, एक हुक्म का और एक चिड़िया का, यानी अनुकूल परिणाम, यानी 4 बादशाह तो 4 भी आ सकते हैं, तो उन अनुकूल परिणाम कितने आ गए 4। कुल परिणाम अपने को कितने दे रखे हैं, टोटल इवेंट। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, PE = अनुकूल घटनाएं अपन कुल घटनाएं 4/52, तो ये कितनी आएगी 1/13। अब अगर अपने को यही क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है और वो लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता बताओ, तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं 2 होते हैं। तो यहाँ कितना है 2/52, यानी 1/26। क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, चाहे लाल का बोले चाहे काले का बोले। एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं 9। एग्जाम्पल 9 के अंदर ये बताया गया है कि राम और श्याम हैं, वो शतरंज खेल रहे हैं। राम और श्याम शतरंज खेल रहे हैं, तो राम के जीतने की प्रायिकता है वो दे रखी है 4/, श्याम के जीतने की प्रायिकता बतानी है। अब देखो प्रायिकता का मान कितना होता है 1 होता है। कल हमने बात की थी कि अगर राम और श्याम दोनों की प्रायिकता का योग किया जाए, दोनों की प्रायिकता का योग किया जाए तो ये आता है 1। राम की प्रायिकता दी हुई अपने को 4/5, यहाँ से आ गया प्लस PS = 1। यहाँ से इसको इंटरचेंज कर लो, P का अर्थ हो गया प्रोबेबिलिटी, S का अर्थ लिया श्याम, R का अर्थ लिया राम, तो यहाँ 1/1 - 4/, क्या आ गया 5। इंटरचेंज किया, प्लस का था तो किसका आ गया माइनस का। इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 5, इसका आंसर कितना आ गया 1/5 आ गया। यानी शाम के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी 1/5 हो गई। अब इसका एक लास्ट एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल नंबर 10 इसका लास्ट है। वो इससे आगे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल हम पहले पढ़ चुके हैं, वो सेम रिपीट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में ये बताया गया है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो कुल परिणाम, एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल आएगा, यही आएगा। अब एक सिक्के को 2 बार उछालने पर ये,
अब इसकी अनुकूल परिणाम पे बात करेंगे। अनुकूल परिणाम में ये बोला गया है कि कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता बताइए। अब कम से कम का बोला है तो अधिक से अधिक का अपने पास कोई बाउंडेशन नहीं है, तो कम से कम तो एक लेना ही होगा। तो देखो एक तो ये घटना है, एक ये घटना है और एक ये घटना है। एच 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 टी टी एच। अब आपके दिमाग में आता है कि ये क्यों लिया, क्योंकि एक का बोला हुआ है। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि कम से कम एक है, तो ज़्यादा का तो कुछ बाउंडेशन दिया ही नहीं कि अपने को कि ज़्यादा देखना है, अपने को तो कम से कम एक होना ज़रूरी है। तो इसकी प्रायिकता देखेंगे तो पी, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं कितनी हैं 3 और कुल घटनाएं कितनी हैं 4, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 3/4। ये अपने इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।